चलिए, उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा और कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए आज हमने नागपुरी मंजर भाग 2 से चंगल दासक सपना कहानी को लिया है। आप लोग देखेंगे, ये चंगल दासक सपना पांडे दुर्गानाथ राय का लिखा हुआ है। यह कहानी बहुत अच्छा कहानी है, मजेदार भी है और इसमें अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं चंगल दासक सपना। सुखनू ससुराल से घुरलय और आपन साथी मंगरू के कहानी सुनाए लगा लें। कहलें, भाई मंगरू अब की ससुराल जाए रही तो फिर चंगलदास से भेंट हो गलक। मंगरू कहलें, चंगलदास उनके नाव है के का भाई? कहलें, नहीं भाई, नाव तो उनकर बहुत सुंदर है, श्री बाबू राम सुंदर दास, मुदा बहुत चंगल करेला, से ले उनके चंगलदास कहे ना। तब यहाँ से यह सवाल बनता है कि चंगल दासक सपना कहानी कर लेखक के है? आपका जवाब क्या होगा? पांडित दुर्गानाथ राय। हाँ, चंगल दासक सपना कहानी कर मुध पात्र कौन कौन है? सुखनू और मंगरू। सुखनू और मंगरू और इसके साथ है चंगल दासक ना। तो चंगल दासक के नाम का ओरिजिनल नाम क्या था? चंगल दासक के नाम से कौन है? श्री बाबू राम सुंदर दास। हाँ, श्री बाबू राम सुंदर दास। चंगल करना मतलब मौज मस्ती करना, मजा करना, है ना, खूब मजाक करना। ठीक है, तो इसीलिए बाबू राम सुंदर दास को ही चंगल दास कहते हैं। तो ससुराल से कौन आया था? सुखनू। सुखनू। सुखनू ससुराल से आने के बाद कहानी किसको सुना रहा था? मंगरू। मंगरू को ना। देख, एक धाव मतलब एक बार हम ससुराल जाए रहे तो वो आए रहे मतलब कौन? चंगल दास। उनकरो नाना घर तो हुए है नी, मतलब कि सुखनू कर ससुराल और चंगल दासा के नाना घर दोनों एक ही जगह है ना। चंगल दासक मतलब कौन? बाबू राम सुंदर दास का नाना घर और सुखनू के ससुराल दोनों एक ही गांव में था। और सुखनू ससुराल से घूमकर आने के बाद कहानी मंगरू को सुना रहा है। हाँ, अच्छा तब का होलक? हाँ भाई, कहते तो है, सुनू ने। हम जानू आपन छोटका सारा से खटिया में बैठल रही। खटिया का रहेला? तो एगो बैठे वाला, जैसे पटिया में बैठता है, कुर्सी में बैठता है, उसी तरह से गांव देहात में जाएंगे आपको खटिया मिलता है बैठने के, रस्सी से बटा हुआ रहता है। और सारा सारा मतलब साला, छोटका साला से, हाँ, छोटका सारा से खटिया में बैठल रहे तो चंगल दास कहलें। चंगल दास मतलब वही बाबू राम सुंदर दास। नाता में भाटवे कहत रहे। भाटवे मतलब जिया जी। जीजा। हाँ, भाटू का मतलब होता है जिया जी। कहलें, कहाँ भाटू साहेब, चलूं बांध बटे भूले जाब मतलब घूमने, कि चलिए जिया जी, बांध तरफ से हम घूम के आते हैं हम लोग, चलू भाटू। हाँ, कह ले गेलें। जब घूरे लागले तो हुए एगो पाड़े पड़ियान बिसाही के बहुत मानत रहें। बिसाही मतलब अंधविश्वास ना। अंधविश्वास को कौन मान रहा था? पाड़े पड़ियान। क्या मान रहे थे? बिसाही को। उनके घर डहरे मतलब घर के रास्ते में, डहर मतलब रास्ता में, पावत रहे उनकरे घर बैठ गेली। रास्ता में ही उनका घर था और वहीं पर बैठ गए। कौन? पाड़े पड़ियान के घर में इन लोग दोनों, कौन कौन? ये चंगल दास और सुखनू। पाड़े पड़ियान दुइयों जन भीतरे रहे। तब चंगल दास कहले, भाटू साहेब रहूं, आज हम एगो तमाशा लगा थी। तमाशा लगा थी मतलब मस्ती लगा रहे, मजा लगा रहा है। कह के पाड़े के हकालें। पाड़े निकलसलें और कहत है के भाई चंगल दास कहलें, हाँ नाना, अतना दिन तो हम नहीं कह रही, लेकिन आज कहते हैं राउर पड़ियाइन डाइन है कह।
ये डायरेक्ट बोल दिया चंगड़दास। किसको बोल दिया? पाड़े को। क्या बोल दिया कि आपके जो पर्यायन है वह डाइन है। पाड़े कहले हाँ तोय खब जानिसला डाइन है कहीं। तब कहले अच्छा अगर विश्वास नखे तब देखब ने राते सुतल बेरा पीठ में के चाटे ना कि नहीं चाटे ना। ये चंगड़दास बोला कि और पर्यायन तो डाइन है कहे। तो ये बोला कि ना 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 तो है खूब जानिसला वो पर्यायन ऐसा बात नहीं है। तो ये बोला चंगड़दासक कि नखे विश्वास तो देखब सुतल के बेरा वो आपके पीठ को चाटता है कि नहीं चाटती है ना। कहले हाँ हाँ रहे देवा तो हर पंडितवाओं के कहे तो कहले लेकिन पाड़े कर मन में खुटका लाग गेला। खुटका लागला के मतलब मन में शक हो गया कि सही में है कि नहीं है कि नहीं है। जब पाड़े भीतरे ढुकले और पड़यान निकलले तो उनके कहले ये पड़यान रावरे पाड़े पाड़े कहिला वो पाड़े का रहबे वो तो नून बोहवा रहा है। नून बोहवा रहे मतलब नमक ढोने वाला। नून बोहवा मतलब नमक ढोने वाला। ट्रक में नून आवत रहे से के पीठ के बोरे के बोरा बोह बोह के दुकान भेतरात रहे मतलब दुकान के अंदर में वो कर रहा था। कहले हाँ तब पड़ियान बोले हाँ नन बोहवा रहबे तो ये खूब जानला। कहल तब फिर चंगड़दास कहला अच्छा विश्वास नखे होले नींदवाए से बेरा पीठ के चाट के देखब ने। जब वो नींद के सो जाएगा तब उसके चाट के देखोगे। नून तो रन जाई होगी मतलब नून मतलब नमक तो शरीर के अंदर में लग गया होगा। नून नून लागेला कि नमकीन नमकीन लगता है कि नहीं लगता है। अभी तक फिर से सुनिएगा कहानी को फिर से सारांश आपको एकदम हिंदी में बता देते हैं। सुखनू ससुराल से घूम कर आया और अपना दोस्त मंगरू से ससुराल की सारी कहानी को बता रहा है। ठीक क्या बता रहा है कि एगो चंगड़दास का कहानी। चंगड़दास कौन था? तो बाबू राम सुंदर दास थे है ना बात। और वो क्या करते थे? चंगड़ करता था। चंगड़ करता मतलब खूब गपाष्टी मौज मस्ती करता था। बात इधर का बात इधर और थोड़ा लीला लगाता था। और वो एक ठो क्या किया कि घूमने जब गया बांध तरफ। कहाँ घूमने गया? तो बांध तरफ घूमने गया। तो रास्ते में बांध के रास्ते में किसका घर था? तो पाड़े पड़ियाइन का घर था। तो पाड़े पड़ियाइन के घर में उन लोग बैठ के और जब पाड़े जब निकला तो बोला कि और पड़ियाइन डाइन है कहीं सब विश्वास नहीं है तो रात के जब वो सोएगा तो उसका पीठ को चाट के देखना। अभी पड़े जब उसके बाद जब अंदर गया तो फिर पड़ियाइन बाहर निकली तो पड़ियाइन को कहली कि रउरा पाड़े पाड़े कहिला। वो पाड़े का हके तो नून बोहवा हके। नून बोहवा मतलब नमक ढोने वाला। ट्रक जब उधर से आता था तो ट्रक में बोरे बोरा नमक को ढोता था। और आपको विश्वास नहीं तो रात के जब वो सोएगा तो उसका पीठ को चाट के देखना तो पता चलेगा नमकीन नमकीन। मैंने दोनों एक दूसरा को लगा दिया। अब आगे सुनते हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि दोनों के देशों में खुटका लग गया। खुटका लग गया मतलब शक हो गया पंडिताओं के। लेकिन उनकरो मन में लग गया खुटका। जब खाई पी के सुत गए तो दुइयों जन काछले हैं। काछले हैं मतलब झूठ मूठ के सोया हुआ है ना। जबकि नींद किसी को आए हुए नहीं है। पाड़े कहले देखे चाटेला कि नहीं। ई सोचा मन में। अब पर्यायन सोचत हैं देखी नून नून लागेला कि नहीं। कुछ रात हो गेलक पंडिताइन बुझलें अब नींदाए गेलें। तो वह बात के बिड़ेले मतलब पतियाने के लिए पता लगाने के लिए हाँ वो का कि पर्यायन पीठ को चाटने लगे। पाड़े निंदाए तो नहीं रहे। पर्यायन से झगड़े लागलें तोय गे तोय डाइन हके ऐसे कह के नहीं। अब रात को पीठ चाटने लगेगा अचानक से उसको विश्वास हो जाएगा कि अरे हाँ वो ठीक ही बोला था। अब पीठ चाटने लगे। जब बिहान भेलक तो फिर ले गेले हमके उनकरे घर। कौन? वही चंगड़दास लेके चला गया किसको? सुखनू को पाड़े पड़ियान के घर में। कहलें कहा नाना राती तो रौर मना खूब सवाल जवाब होत रहे। अरे बाबा पड़ियाइन डाइन कार हबे रौरे खूब डाइन बिसाही के मानिला से ले तमाशा हमें लगाए रहे। बोला कि इन लोग डाइन बिसाही कर रहा था ना इसीलिए इन लोग जानबूझ के लीला लगाए। पाड़े सोचले ठीक है बात हमरे पड़ियाइन डाइन तो कहियो न खाए। डाइन बिसाही माने की एकदम गलती बात है। तब फाइनल बात हो गया कि इन लोग दोनों आपस में क्या करें लड़ने लगा है ना बात।
और खूब आपस में तमाशा करने लगा। तब वास्तविकता बात को बताया कि देखिए, हम ही आप लोग को ऐसा-ऐसा बात बोले थे। क्यों बोले थे? क्योंकि डायन बिसाही नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, ना? आप लोग डायन बिसाही बार-बार कहते रहते हैं ना, इसीलिए ये सब हम एक लीला रचे थे, कहानी रचे थे, खेल रचे थे, ना? क्या खेल रचे थे? कि पांडे को कह दिए कि पलियाइन डायन है, या पलियाइन को कह दिए कि वो क्या करते हैं, नोनबोहवा था, सो पीठ को चाट के देखना। अभी पीठ को चाटने लगे तो इसको विश्वास हो गया कि ये डायन है, जबकि वैसा कुछ नहीं था। रात में दोनों लड़ने लगे और सुबह इन लोग दोनों आ गए मस्ती करने के लिए। पांडे सोचले ठीके बात है, हमरे पलियाइन डायन तो कहियो न खाएं, डायन बिसाही माने के एकदम गलती बात है। सही दिन से डायन बिसाही पर विश्वास एकदम छोड़ देले। अब की जानू ससुराल जाए रहे, ये तो पिछला बार का, तो ठीक वह आए रहे। देखली तो फेटा बांध ले है। फेटा बांध ले है मतलब पगड़ी, है ना? मुड़ी में मतलब कपार में, सर में। आगे हम कुछ नहीं कहली। हाल-चाल पूछली तो कहले, "हाँ भाई, हाल-चाल तो बहुत बढ़िया है। अब की जानू हम फिर एगो बियाह कर लेली।" कौन बियाह कर लिया? चंगड़ दास। बियाह कर लिया मतलब शादी कर लिया। हम कहली, "बियाह कैसे कर लेली भाई? एक धाव रौरे से छौआ पुता नहीं होतै, कहिए बियाह कर ले।" कहलें तो रौरे कह देली, "नहीं, हम दुई गो बियाह नी करब।" कहलें, "ए भाई, हम देखली हमरे कर समाज डूबे जात है। हमर अबकी कर ससुराल बहुत गरीब है। जहाँ ले जहाँ जे तिलक दहेज मांगे लागे, तब हमके माया बुझायलक। सही में हम और बियाह कर लेली। लेकिन भाई दुई गो बियाह कभी नहीं करे के चाही।" समझा रहा है? ब्याह शादी क्यों करना पड़ा? क्योंकि तिलक दान दहेज के चलते ससुराल को परेशानी होता, तो भाई उसी से ये अपना शादी कर लिया। लेकिन ये अपनी बता रहा है कि 2 गो शादी नहीं करना चाहिए। हम पूछली, "काले भाई का भेलक जे?" कहले, "देखू नी", कह के फेटा के खोल देले। फेटा के खोल देले मतलब अपना पगड़ी को खोल दिया। देखती तो एकदम ठुठला, ठुठला मतलब गंजा, एक भी बाल नहीं था। ठुठला मतलब बाल में जब ये सर में एक भी बाल नहीं रहता है तो उसको गंजा कहते हैं लोग, या ठुठला कहते हैं। कहली, "अइसन का ले भाई?" कहलें, "का कहब भाई, अब की बियाह करली तो एकदम नवा है।" उनकर चरक केस बेस नहीं दिसत रहे। चरक केस मतलब बाल, और चरक मतलब उजला बाल। ना जो नैकी जो कन्या थी, उनको उजला बाल अच्छा नहीं लगता था, और जो पुरानी वाली जो कन्या थी, उनको काला बाल अच्छा नहीं लगता था। सही में जितना पाकल केस रहे, सबके बिछ देले। बिछ देले मतलब सबको निकाल दी चुन-चुन के। और आगे कर ब्याही मतलब पुरानी जो कन्या थी, पहले वाली जो उनकी जो पत्नी थी, उनको करिया बेस नहीं लागत रहे। करिया केस मतलब काला वाला बाल उनको अच्छा नहीं लगता था। किनको? जो पहिलकी वाली जो पत्नी थी, से लोग करिया केस के बीछ देले। करिया केस के बीछ देले मतलब काला बाल को वो चुन-चुन के निकाल दी। अब भे गेली ठुठला। फिर एक ठाव कहत ही, "दुई गो बियाह कहियो नहीं करे के चाही।" तब से कहलें, "लेकिन भाई, अब तो हमर चंगड़ दास नाव छूट गेलक। अब हमर नाव हो गेलक कवि।" अब इसका नाम क्या हो गया? कवि। चंगड़ दास का ऐसे नाम क्या था? रामसुंदर दास, याद रखिएगा। हम कहली, "कवि नाव कैसे हो गेलक भाई?" ये सवाल पूछा कि भाई आपका नाम कवि कैसे हो गया? कहले, "ए भाई चंगड़ दास, नाव जब सुनी तब हमके अच्छा नहीं बुझात रहे। तो एक दिन सुत गेली और सोचे लागली, तसमे नींद आ गेलक। नींद आ गेली जब गेली तो सरस्वती माई तरफ सरस्वती माता जी, हाँ, सपना देले। क्या? देख, अब तोई चिंता मत कर, अब तोर चंगड़ दास नाव छूट जाए। आइजे से तोई अब कवि हो गेले। सब कोई तोके कवि कहबै।" कहली, क्या कहली? "ए माई सरस्वती, हम कविता या गीत कैसे बनाए पारब? हम तो कुछ जानबे नहीं करी।" तब माई कहले, सपना में इनके माँ सरस्वती आए, और सरस्वती बोली, "तुम चिंता मत करो, अब तुम कवि हो जाओगे और चंगड़ दास तुमको कोई नहीं बोलेगा।" तब ये बोला कि भाई हम तो कविता जानते नहीं हैं, कहानी जानते नहीं हैं, तब कैसे होगा? तब सरस्वती जी उनको कही, "अच्छा सुंदर देखली।" कहलें, "जा।" माई कहलें, "ता
तो और करबे मतलब तुम शुरुआत करबे, और करबे मतलब शुरुआत करबे। क्या भाई? अच्छा सुंदर देखली भिन सारे सपना, नवा साला के सुन ले कैसन कहना। एकर से तोर पूरा हो जाए। ये बात सपना में आया ना, ये बात कौन बोली सपना में? सरस्वती माता बोली ना। क्या बोली? अच्छा सुंदर देखली भिन सारे सपना, नवा सुनक सुन ले कैसन कहना। ये बात कह के वो अथी हो गए, छपित हो गए, मतलब सपना इसका हो गया। तब हम कर ली और पूरा गीत बनाए के। अब इसी से ये पूरा गीत बनाया है ना। क्या पूरा गीत बनाया? कि अच्छा सुंदर देखली भिनसरे सपना, भिनसरे मतलब बिहाने बिहाने, सुबह सुबह, सूर्योदय के ठीक पहले वाला जो समय होता है उसको हम लोग भिनसरे बोलते हैं। नवा सालक, नवा सालक मतलब नया साल, सुन लो कैसन कहना, नवा साल का, नया साल का कहना है। गांव में बेरी बिजुली मतलब गांव में बिजली आएगा, धंधा उद्योग चली, धंधा उद्योग मतलब कल कारखाना लगेगा, ईस्वी 86 अब चली गणना, सन 1986 में गणना, नवा सालक सुनू ले कैसन कहना। 1986 की बातें हैं। कब की बातें हैं? सन 1986 की बातें हैं कि अब गांव गांव घर घर में बिजली आएगा, उद्योग कल कारखाना चलेगा, तो यही नया साल का आए है, सुनू ले कैसन कहना। परिवार नियोजने, परिवार नियोजन का मतलब हम दो हमारे दो ध्यान देबै सभे जने, सब लोग ध्यान दीजिएगा। बुझी गेले घर घर मर्दाना जनाना, सब घर परिवार के लोग सब कोई इस बात को समझ लीजिए। इंदिरा गांधी का उसमें सरकार था 1986 में, और इंदिरा गांधी परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाई हुई थी। क्या? हम दो हमारे दो का, ठीक ना। तो नावा सालक सुन लो कैसन कहना। जतना है अनपढ़ रहबै या बेपढ़, अनपढ़ मतलब निरक्षर, आप है ना, बेपढ़, बेपढ़ में निरक्षर, सरकार बनाने सुंदर योजना, सरकार क्या बनाई है? एक सुंदर सा योजना बनाई है। कौन सा योजना? परिवार नियोजन का योजना। नवा साना के सुने ले कैसन कहना। देश में बढ़ी एकता, दादा भैया के चली नाता, चंगड़ दासक छूट गल सब मनक भावना, आऊ सुंदर देखली भिनसरे सपना। परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार में को छोटा रखने का उपाय ना। उद्योग मतलब काम धंधा, और खुटका मतलब अंदेशा। बस ये छोटी सी कहानी है, और इस कहानी से जो आने वाला सारांश है, सपना है, क्वेश्चन है, वो आप लोग फिर से रिवीजन करेंगे और बताएंगे। ठीक है? अब कहानी खत्म हुआ और आप लोग सवाल बताइएगा कि चंगड़ दासक सपना के लेखक कौन हैं? पांडे दुर्गानाथ राय। चंगड़ दासक सपना के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? सुकनू, मंगरू, चंगड़ दासक के नाम से किनको जाना जाता है? बाबूराम सुंदर दास। चंगड़ दासक और सुकनू में क्या रिश्ता था? भाटू और साला। हाँ, साला और भाटू और साला का। ठीक है। पाणे पड़ियान सुन चंगड़ दासक के का कहत रहें? चंगड़ दासक पाणे पड़ियान के का कहत रहें? नाना नानी। नाना नानी ना। चंगड़ दासक पाणे के नाना कहत रहें। नुनबहवा मतलब का होवेला? नमक ढोने वाला। खुटका मतलब का होगा? अंदेशा। अंधेशा। केस मतलब बाल। बाल। बाल ना। ठीक है। चंगड़ दासक के सपना में कौन देवी आलय? लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता या दुर्गा माता? सरस्वती माता। सरस्वती माता। बस इतना ही सवाल है इसमें। ठीक ना बातों को। चंगड़ दासक कहानी सपना में कौन से ईस्वी का वर्णन किया गया है? 86। 86 ईस्वी। 1986 का। समझ गए बातों को? यस। क्लियर है ना? यस। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कल हम इसी तरह से आप लोग को पढ़ाएंगे जिंदगी का रूप। ठीक है? ओके, धन्यवाद। आप लोग अब लेफ्ट हो सकते हैं।